Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the chapter Word Processor Tabular Representation. So are you ready to test your knowledge about word processor? Then let's get started. So first of all we will discuss about the topic cell. What is cell? सेल क्या होता है? सेल एक इंटरसेक्शन होती है रोज और कॉलम की, जिसको कि हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास रोज होती है, कॉलम होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम उनकी इंटरसेक्शन करते हैं, उनको इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। अब टेबल का हम यूज करते हैं किस लिए? अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसको प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास वैरायटी ऑफ यूजेस होते हैं टेबल के। ठीक है, तो टेबल को हम यूज करते हैं जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उनको अलाइन करने के लिए, और जो भी हमारे पास इंटरेस्टिंग पेज लेआउट्स हमने अगर क्रिएट करने हो तो हम विद द हेल्प ऑफ टेबल ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो भी हमारे पास रोज और कॉलम की इंटरसेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड सेल। और टेबल का यूज करते हम डाटा को ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट करने के लिए। इसमें हम डिफरेंट वैरायटीज का यूज होता है टेबल्स का। जैसे आपने जैसे कोई लेआउट सिलेक्ट करना हो तो आप टेबल की हेल्प से लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस होते हैं हमारे टेबल के, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट है मेरे पास टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल क्या होता है? हमारे पास एक कलेक्शन होती है टेबल फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स की। जैसे के पास आपने देखा ही होगा, टेबल का जो बॉर्डर होता है हमारे पास, उसकी जो रो और कॉलम के लिए हम स्ट्रोक्स के लिए यूज करते हैं टेबल बॉर्डर का, जिसको कि हम सिंगल स्टेप में अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं टेबल स्टाइल। तो अब आपको सबको पता लग गया होगा कि टेबल स्टाइल क्या होता है। टेबल स्टाइल एक कलेक्शन होती है टेबल फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट की, जिसमें कि आप जो रो और कॉलम का स्ट्रोक्स दे सकते हैं टेबल बॉर्डर की हेल्प से, और उसको आप अप्लाई कर सकते हो सिंगल स्टेप में, दैट इज कॉल्ड टेबल स्टाइल। अब नेक्स्ट है यूज ऑफ टेबल। टेबल का क्या यूज है? किस लिए टेबल क्रिएट किया गया है? किस लिए टेबल को ऑर्गेनाइज किया गया है? क्या यूज है इसका टेबल का? तो टेबल हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाटाबेस के लिए। जब भी आपने अपनी इंफॉर्मेशन को और डाटा को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए टेबल नेसेसरी है। जैसे कि आपने कोई डाटाबेस बनाया है अपने बिजनेस से रिलेटेड, उसका एक कॉन्टेक्ट टेबल है, उसमें क्या होगा, कॉन्टेक्ट टेबल के अंदर आप नेम स्टोर करोगे सप्लायर के, जितना भी उनका ईमेल एड्रेस है और टेलीफोन नंबर है, वो कहां स्टोर करोगे आप? कॉन्टेक्ट टेबल में। तो कॉन्टेक्ट टेबल का क्या बेनिफिट हुआ आपको? क्या टेबल का क्या बेनिफिट हुआ? उसमें आप हर एक तरह की इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। डाटा को स्टोर करने के लिए हम टेबल्स का यूज करते हैं, ये चीज भी आप बता सकते हो। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन को। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डाटा दैट स्टोर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये चीजें बता सकते हो आप इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास शेडिंग इन अ टेबल। अब शेडिंग को कैसे ऐड करते हैं हम टेबल में? तो ये मेथड है हमारे पास। इसमें आपने क्या करना, जितनी भी आपके पास आपने शेडिंग ऑफ टेबल को ऐड करने के लिए जो आपके पास रोज कॉलम सेल्स होते हैं, या फिर आपका एंटायर टेबल है, उसको आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट में ड्रैग करना है। फिर इजीएस्ट वे यही है हमारे पास। इसमें हमने कलर्ड शेडिंग को ऐड करना होता है, जो कि शेडिंग मेन्यू में जाके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स टू ऐड रो इन अ टेबल। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं टेबल में रो ऐड करने के लिए? तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है सेल के ऊपर या नीचे जहां पे आप रो को ऐड करना चाहते हो। फिर आपने जाना है लेआउट टैब के पास, वहां पे आपने क्या करना है, अगर आपने अबव द सेल ऐड करनी है रो तो आपने क्लिक करना है इंसर्ट अबव इन द रो। अगर आपने कॉलम को करना है एंड कॉलम ग्रुप कर देना है। ठीक है, अगर आपने बिलो करना है तो टू ऐड अ रो बिलो द सेल, फिर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है इंसर्ट बिलो इन द रो एंड कॉलम ग्रुप। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा स्टेप्स टू ऐड अ रो इन अ टेबल। इसी तरह से मेथड्स टू ऐड अ टेबल टू योर डॉक्यूमेंट। कौन कौन से मेथड्स होते हैं टेबल को ऐड करने के। जैसे अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट, अपना जो टेबल है अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है टेबल, तो आपको कौन कौन से मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्लिक करना है इंसर्ट के ऊपर, फिर आपने टेबल के ऊपर क्लिक करना है और अपने जो कर्सर होगा उसको मूव करना है ग्रिड के ऊपर जब तक आपके पास नंबर ऑफ कॉलम को आपने क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है नंबर ऑफ कॉलम और रोज को, कि आपने कितनी नंबर ऑफ कॉलम चाहिए आपको और कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपने लार्जर टेबल इंसर्ट करना है तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो टेबल को। आपने सिलेक्ट इंसर्ट करना है, इंसर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर टेबल के ऊपर क्लिक करना है, फिर इंसर्ट टेबल कर देना है और इस तरह से आप टेबल को कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड्स है जिनके थ्रू आप टेबल को ऐड कर सकते हो डॉक्यूमेंट में। अब नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ मर्जिंग टू सेल्स। आप टू सेल्स को कैसे मर्ज कर सकते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है। ठीक है, जब आप सिलेक्ट कर लोगे लास्ट सेल को, सेल की रेंज को, तो आपने क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो हमारी रेंज होनी चाहिए सेल की वो डाटा होनी चाहिए। तो उस टाइम आपने होम के ऊपर जाना है, होम सिलेक्ट करना है, फिर वहां पे ऑप्शन दी होती है मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, आपने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो एडिटिंग करना सेल में तो आप क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, इनसाइड अ टेबल जो ये चीज है, इसमें स्टेप्स ऑफ मेजरिंग टू सेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब स्प्लिट कैसे करते हैं हम, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग सेल इन अ टेबल, किस तरह से स्प्लिट करना और फिर मर्ज कर देना है सेल को टेबल में। तो उसके लिए अगर हमने स्प्लिटिंग करनी है सेल को तो वही सिमिलर प्रोसेस है हमारे पास। हमने क्या करना है, सबसे पहले रो और कॉलम को ऐड कर देना है, फिर उसके बाद हमने यूज करना है ग्रुप ऑफ सेल्स का। ठीक है, और अगर आपने मर्जिंग सेल करना है तो जो भी आपके पास सिमिलर सेल होगा उसको डिलीट कर देना है, फिर जो उसका एडजॉइनिंग नेबरिंग सेल होगा उसको क्या कर देना, उसके साथ एडजॉइन कर देना है। ठीक है, इस तरह से हम स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग सेल इन अ टेबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्प्लिटिंग सेल्स इन अ टेबल। अब हम किस तरह से स्प्लिट करते हैं सेल को टेबल के अंदर। सबसे पहले स्प्लिट करना है आपने सेल को टेबल के अंदर, तो आपको फॉलोइंग टास्क को अकम्प्लिश करना पड़ता है। सबसे पहले आपने माउस कर्सर को प्लेस करना है सेल के ऊपर जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हो, फिर आपने राइट क्लिक करना है और वहां ऑप्शन होगी चूज सेल के लिए, आपने वहां से ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, फिर स्प्लिट सेल हॉरिजेंटली के ऊपर क्लिक करना है अगर आप हॉरिजेंटली चाहते हो तो। अगर आप स्प्लिट सेल वर्टिकली चाहते हो तो आपने वर्टिकली पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस तरह से आप जितने भी चाहते हो स्प्लिट करना कॉलम और रो उतने कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मर्जिंग सेल्स इन अ टेबल। अब मर्ज कैसे करते हैं सेल को टेबल, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फिर भी मैं एक बार आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। जब भी आपने मर्ज करना है सेल को टेबल में तो आपको ये टास्क फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपने उस सेल के ऊपर, जो सेल आपने मर्ज करना है उस सेल के ऊपर आपने क्या कर देना है, माउस कर्सर को प्लेस कर देना है। माउस कर्सर को प्लेस करने के बाद आपने राइट क्लिक करनी है और चूज करना है सेल ऑप्शन, फिर उसके बाद आपने मर्ज राइट और मर्ज डाउन करना है जो कि आप चाहते हो जिस सेल को मर्ज करना। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ सेल को राइट साइड में या फिर सेल को बिलो द सेल करना चाहती हूँ तो मैं उसके हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट करके सारा टास्क परफॉर्म कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से हमारा मर्जिंग सेल्स इन अ टेबल कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।